एटलांटिस, एक ऐसा नाम जो सदियों से लोगों की जुबान पर है, एक सभ्यता जो समंदर की लहरों में कहीं खो गई, एक रहस्य जो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, पुराने लोगों द्वारा गढ़ी गई एक मनगढ़ंत बात, या फिर क्या इस कहानी में कोई सच्चाई छिपी हो सकती है? एटलांटिस की कहानी इतिहास, कहानियों और अटकलों से बुनी गई एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें हैरान और उत्सुक करती है। यह कहानी एक ऐसे शानदार द्वीप साम्राज्य की है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां बहुत उन्नत तकनीक और एक आदर्श समाज था, लेकिन फिर इसका अंत एक ही दिन और रात में समुद्र में डूब जाने से हुआ। एटलांटिस की कहानी दिलचस्प इसलिए नहीं है कि यह कितना शानदार था और अचानक कैसे खत्म हो गया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह हमारे अतीत और खोई हुई सभ्यताओं की संभावना के बारे में बहुत से सवाल खड़े करता है। क्या हो सकता है कि इस उन्नत समाज के कुछ अवशेष आज भी समंदर की गहराइयों में छिपे हुए हों और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हों? एटलांटिस की खोज ने इंसान को समंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है और इसने न जाने कितने अभियानों, वैज्ञानिक शोधों और कलाकृतियों को जन्म दिया है। हालांकि एटलांटिस के होने न होने पर आज भी बहस जारी है, लेकिन हमारी सामूहिक चेतना पर इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। एटलांटिस की कहानी हमें प्रकृति की शक्ति, सभ्यताओं की नश्वरता और हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपे हुए रहस्यों की याद दिलाती है। हमारे साथ इस सफर पर चलिए जहां हम एटलांटिस की कहानी में उतरेंगे, इसकी शुरुआत, इसके उत्थान और पतन, और इस दिलचस्प कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जारी खोज के बारे में जानेंगे। एटलांटिस की कहानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो से शुरू होती है। 360 ईसा पूर्व में लिखे गए उनके संवादों टिमाइस और क्रिटियास में हमें इस खोई हुई सभ्यता का पहला विवरण मिलता है। प्लेटो ने एटलांटिस को एक द्वीपीय राष्ट्र के रूप में वर्णित किया है जो हरक्यूलिस के स्तंभों से परे स्थित था। एटलांटिस के लोग शक्तिशाली और उन्नत थे जो समुद्र के देवता पोसीडॉन के वंशज थे। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना और सुव्यवस्थित सरकार थी। उनकी राजधानी इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना थी। हालांकि प्लेटो का वर्णन एक सीधे ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में नहीं है। वह कहानी को एक दार्शनिक संवाद में बुनता है। इसका उपयोग राजनीतिक सिद्धांत और नैतिकता के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए करता है। प्लेटो वर्णन करता है कि कैसे एटलांटिस के लोग भ्रष्ट होकर लालची हो गए और अंततः देवताओं के क्रोध को भड़का दिया। उनके घमंड की सजा के रूप में एटलांटिस भूकंपों और बाढ़ों से त्रस्त हो गया और एक ही दिन और रात में लहरों के नीचे डूब गया। एटलांटिस का प्लेटो का लेख बहुत बहस और व्याख्या का विषय रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्लेटो ने अपनी कहानी को एक वास्तविक घटना पर आधारित किया था, शायद ज्वालामुखी, विस्फोटों, भूकंपों या सुनामी से प्रेरित होकर। दूसरों का तर्क है कि एटलांटिस प्लेटो की कल्पना की उपज है, जिसका उद्देश्य दार्शनिक और नैतिक पाठ प्रदान करना है। प्लेटो ने अपने उत्तराधिकार में एटलांटिस की एक विशद चित्र पेश की है, जिसमें एक ऐसी सभ्यता का वर्णन है जिसने परिष्कार और समृद्धि का एक उल्लेखनीय स्तर हासिल किया था। कहा जाता है कि यह द्वीप उपजाऊ भूमि, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और एक समशीतोष्ण जलवायु से धन्य था, जो एटलांटिस के लोगों को फलने फूलने के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करता था। उनका समाज अत्यधिक संगठित था, एक जटिल सामाजिक संरचना और एक शक्तिशाली राजशाही के साथ जो स्वयं पोसीडॉन के वंशज थे। एटलांटिस के केंद्र में इसकी शानदार राजधानी थी, जो शहरी नियोजन और स्थापत्य प्रतिभा का एक अद्भुत नमूना थी। प्लेटो ने भूमि और नहरों के संकेंद्रित छल्लों की एक श्रृंखला का वर्णन किया है, जो पुलों और जलमार्गों से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा शहर बनाते हैं जो कार्यात्मक और सौंदर्य की दृष्टि से आश्चर्यजनक दोनों था। सबसे बाहरी रिंग कृषि के लिए समर्पित थी। उपजाऊ खेतों और बागों के साथ शहर के निवासियों के लिए जीविका प्रदान की जाती थी। भीतरी रिंगों में आवासीय क्षेत्र, बाजार, मंदिर और महल थे, जो वास्तुकला,
इंजीनियरिंग और कला में एटलांटिस के लोगों की महारत को प्रदर्शित करते थे। प्लेटो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजी इमारतों का वर्णन करता है, जो एटलांटिस के समाज के धन और वैभव को दर्शाता है। विदेशी पौधों और फव्वारों से भरे बगीचों ने शहर की सुंदरता में इजाफा किया, जिससे प्रकृति और मानव कला का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण तैयार हुआ। एटलांटिस के लोग न केवल कुशल निर्माता और कारीगर थे, बल्कि अपने ज्ञान और तकनीकी प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्लेटो उन्हें लेखन का आविष्कार करने, परिष्कृत सिंचाई प्रणालियों को विकसित करने और धातुओं के उपयोग में महारत हासिल करने का श्रेय देते हैं, जिसमें पौराणिक ओरिचाल्कम भी शामिल है, एक धातु जिसे सोने से भी अधिक मूल्यवान कहा जाता है। उनका उन्नत ज्ञान खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा तक विस्तृत था, जिससे एटलांटिस प्राचीन दुनिया में बौद्धिक और सांस्कृतिक उपलब्धि का प्रतीक बन गया। भाग 4, भाग्य का पहिया। स्वर्ग में विनाश के बीज। अपने बाहरी वैभव और समृद्धि के बावजूद प्लेटो के एटलांटिस ने अपने भीतर ही अपने विनाश के बीज को जन्म दिया था। एटलांटिस के लोग शुरू में ज्ञान और सदाचार द्वारा निर्देशित धीरे धीरे शक्ति और लालच के भ्रष्ट प्रभावों के आगे घुटने टेकते चले गए। जैसे जैसे उनका धन और प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका अहंकार और विजय की इच्छा भी बढ़ती गई। वंश जो उनकी रगों में बहता था, जो कभी गर्व और देवताओं से जुड़ाव का स्रोत था, उनकी श्रेष्ठता की भावना का औचित्य बन गया। उन्होंने अपने द्वीपीय घर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया, नाजुक संतुलन को बाधित करते हुए, जिसने उन्हें पीढ़ियों तक बनाए रखा था। एटलांटिस के लोगों की महत्वाकांक्षा उनकी द्वीपीय सीमाओं से परे फैली हुई थी और उन्होंने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने, पड़ोसी भूमि और लोगों को जीतने की मांग की। उनकी एक बार की शक्तिशाली नौसेना, जो मूल रूप से अन्वेषण और व्यापार के लिए थी, एक भयानक युद्ध मशीन में तब्दील हो गई, जिसने उन लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया जिन्होंने उनका विरोध करने की हिम्मत की। जैसे जैसे एटलांटिस के लोग सत्ता के लिए अपनी अतृप्त प्यास से ग्रस्त होते गए, उनका नैतिक कंपास लड़खड़ा गया। ज्ञान, विनम्रता और देवताओं के प्रति सम्मान के मूल्य, जो कभी उनके समाज की आधारशिला थे, उन्हें त्याग दिया गया। उनकी जगह प्रभुत्व और आत्मतुष्टि की क्रूर खोज ने ले ली। प्लेटो के लेख से पता चलता है कि एटलांटिस के लोगों का नैतिक पतन उनके अंतिम पतन से अटूट रूप से जुड़ा था। उनका घमंड, प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनकी अवहेलना और उनकी अतृप्त महत्वाकांक्षा ने अंततः देवताओं के क्रोध को भड़काया, जिससे उनकी प्रलयकारी सजा मिली। भाग 5, प्रलय और जलमग्नता। एटलांटिस का पतन। एटलांटिस की गाथा का अंतिम अध्याय तीव्र और पूर्ण विनाश की कहानी है, जो शक्ति की क्षणभंगुर, प्रकृति और घमंड के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। प्लेटो के अनुसार देवताओं ने एटलांटिस के लोगों के अहंकार और अपराधों से क्रोधित होकर एक बार की महान सभ्यता पर अपना प्रकोप उतारने का फैसला किया। भूकंपों के प्रकोप से पृथ्वी कांप उठी, जिससे एटलांटिस की नींव हिल गई। ज्वालामुखी भयानक बल के साथ फूट पड़े। पिघला हुआ लावा और राख आकाश में उगलते हुए, सूरज को काला करते हुए और भूमि पर एक भयानक आवरण डालते हुए। कभी उपजाऊ भूमि सूख गई और मर गई, और हवा जहरीले धुएं से भर गई। जैसे ही एटलांटिस के लोग इन आपदाओं से उबरे, समुद्र ने ही उनके खिलाफ कर दिया। भूकंपीय उथल पुथल से उठी विशाल सुनामी लहरें एटलांटिस के तटों पर आ गिरीं, जो द्वीपीय राष्ट्र को पानी के प्रचंड प्रवाह में डुबो रही थीं। नहरों और जलमार्गों के अपने जटिल नेटवर्क के साथ एक बार अभेद्य शहर अपनी ही पानी वाली कब्र बन गया। एक ही दिन और रात में अपनी उन्नत सभ्यता और अपने सभी निवासियों के साथ एटलांटिस का शक्तिशाली द्वीप लहरों के नीचे गायब हो गया। प्रलय इतना पूर्ण, इतना तेज और विनाशकारी था कि एटलांटिस का सारा निशान मिट गया। इसके मद्देनजर केवल फुसफुसाहट और किंवदंतियां रह गईं,
एटलांटिस के निधन के बारे में प्लेटो का द्रुतशीतन लेख एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। यह याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं भी प्रकृति की शक्तियों या अपने ही कार्यों के परिणामों से सुरक्षित नहीं हैं। एटलांटिस के पतन की अचानकता और समग्रता मानवीय प्रयासों की नाजुकता और अप्रत्याशित आपदा की हमेशा मौजूद संभावना को उजागर करती है।